हिंदुस्तान की सभी जनता, सभी युवा, सभी माँ बहन बेटी और बुज़ुर्ग और आज का युद्ध जो हमारे हिंदुस्तान की सभी 145 करोड़ जनता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो हम सबको करप्शन को रोकना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बीमारी है करप्शन। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर है करप्शन, क्योंकि करप्शन पूरे हिंदुस्तान के हर जगह पे फैला हुआ है, हर स्टेट में फैला हुआ है, हर राज्य में फैला हुआ है, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में फैला हुआ है। और हिंदुस्तान का जो भी करप्शन करने वाले घटिया ऑफिसर है वो हर डिपार्टमेंट में है। हिंदुस्तान के हर कानून का दायरे में काम नहीं करने वाले, संविधान को बदनाम करने वाले, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है उसमें हर एक नागरिक का अधिकार और जीने का रास्ता है, मगर करप्शन के वजह से संविधान को लागू नहीं किया जाता है, संविधान को चलने नहीं दिया जाता है। चाहे सरकार की कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अधिकारी करप्शन से पूरे देश को खोखला करता है, पूरे देश के अंदर में प्रॉब्लम खड़ा करता है। पूरे देश को बदनाम करने वाले, अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने वाले, बेरोजगारी को ख़त्म करने वाले और आम जनता को सताने वाले, परेशान करने वाले, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को परेशान करने वाला सबसे बड़ा हथियार सरकारी डिपार्टमेंट के पास है करप्शन, रिश्वतखोरी। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर अपने हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो, अपने आज़ाद देश को बचाना चाहते हो तो करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। हर घर घर के नागरिक को सोचना पड़ेगा कि करप्शन को ख़त्म करें, क्योंकि करप्शन से सारे क्राइम शुरुआत होता है। करप्शन से माँ बहन बेटियों का रेप होता है, करप्शन से किसी का मर्डर होता है, करप्शन से हर काम गैर कानूनी तरीके से किया जाता है, करप्शन से सच को झूठ और झूठ को सच किया जाता है। करप्शन के वजह से हिंदुस्तान के हर डिपार्टमेंट के लोग बिके हुए हैं, चाहे वो सरकार का हर छोटे से छोटे बड़े बड़े डिपार्टमेंट हो या छोटा डिपार्टमेंट हो, सब बिका हुआ है। हम हमेशा इल्ज़ाम देते हैं कि सरकारी कुछ अफसर करप्शन में बिका हुआ है, रिश्वतखोरी करता है। नहीं, करप्शन पूरे हिंदुस्तान में हर डिपार्टमेंट में बिका हुआ है। हर डिपार्टमेंट के लोग करप्शन को इतना बढ़ा दिया है कि आम जनता को हमेशा ठोकर खाना पड़ता है, आम जनता को हमेशा परेशानी से जूझना पड़ता है। और करप्शन के वजह से हमारे हिंदुस्तान में हर चीज़ बिगड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ है, बेटियों का रेप होता है वो बिगड़ा हुआ है, स्कूल के बच्चे लोग जब पढ़ने जाते हैं वहाँ पे करप्शन है, बड़े बड़े कॉलेज में करप्शन है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में करप्शन है, बड़े बड़े हर काम में करप्शन है, गवर्नमेंट का हर जो भी काम करो उसमें करप्शन है। यहाँ तक कि हम हमेशा समझते हैं, आम जनता हमेशा सोचता है कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट लोग करप्शन करते। नहीं मेरे भाई, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट करप्शन नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकारी उनमें करप्शन करते हैं। छोटे लोग तो करप्शन करते हैं मगर बड़े बड़े लोग भी करप्शन करते हैं। आईजी, डीआईजी, आईपीएस, जज, वकील, मतलब डॉक्टर, जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो लोग भी करप्शन करते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश को अंदर तिरंगा का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की नाम ऊंचा करना चाहते हैं, तो पूरे हर घर घर से युवा, बुजुर्ग, माँ बहन बेटी, पढ़े लिखे लोग, कॉलेज स्टूडेंट और पूरे हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता को जागना पड़ेगा। सबसे पहले करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शहीद भगत सिंह जी ने देश को आज़ाद तो करवा दिया मगर उसके बाद में जो करप्शन है वो पूरे हिंदुस्तान को फिर से गुलाम बना दिया। हर प्रॉब्लम का एक ही कैंसर है, वो है करप्शन। करप्शन को ख़त्म कर दो, हमारा देश ऊंचाइयों को छू लेगा, हिंदुस्तान हमारा ऊंचाइयों को छू लेगा, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि करप्शन
हॉस्पिटल में है तो किडनी गुर्दा निकाल के बेचा जाता है, लाखों 10 लाख 15 लाख बिल बनाया जाता है। करप्शन है तो हर जगह पे मर्डर होता है। करप्शन है तो माँ बहन बेटियों का रेप होता है। करप्शन है तो बंदूकें बिकते हैं। करप्शन है तो हर नशीली दवाइयाँ बिकते हैं। करप्शन है तो हर नशीले चीज़ें बिकते हैं, गांजा, हफीम, ड्रग्स, माफिया, जितने भी माफिया डॉन हैं वो सब लोग करप्शन से आगे गया है। और करप्शन के वजह से कोई भी किसी को रोकना नहीं चाहता। इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ कि हर रोज़ जहाँ पे भी कोई भी दिखे करप्शन करने वाले, चाहे वो कोई भी पद का अधिकारी हो, नेता हो या कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट का आदमी हो, दोनों हाथ में पत्थर उठाओ, वीडियो निकालो और उस पत्थर से उसको मारना चालू करो। उनको इस तरह मारो कि उसको जान से मत मारो, उनका हाथ पैर तोड़ दो, उनके हड्डी पसली में ऐसा ऐसा पत्थर मारो कि वो अपाहिज हो जाए। उनको कभी भी याद आए कि करप्शन करने से ये सज़ा हमको मिला। जब ये चीज़ें आप लोग सोशल मीडिया में डालना चालू कर दोगे, मीडिया के पास पहुंचाना चालू कर दोगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे, वॉइस ऑफ कॉमन मैन एंड पीपल, वॉइस मैन, आपका जो ताकत है वो सोशल मीडिया है, संविधान है, और दूसरा है आपका आवाज़, जिसको कहता है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पीपल। तो ये सारे चीज़ें को आप लेके चलो, करप्शन को ख़त्म करो, तो हिंदुस्तान में हर नागरिक करोड़पति बन जाएगा, अपने अधिकार से जिएगा, अपनी मर्ज़ी से जिएगा और हर प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे छोटे मोटे सिपाही करप्शन लेता होएगा, रिश्वत लेता होएगा। नहीं मेरे भाई, हमारे छोटे मोटे जो सिपाही हमारे देश का, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट में, वो लोग से भी बड़ा करप्शन करने वाले बहुत लोग हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को काम करने नहीं देते। पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छे लोग हैं, मगर करप्शन करने वाले उसका हाथ बांध देते हैं। हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग हैं, सीबीआई में है, हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट, सरकार के हर डिपार्टमेंट में, नेता में भी अच्छे लोग हैं, मगर करप्शन करने वाले उनके हाथ बांध देते हैं, उनको काम करने नहीं देते हैं। क्योंकि करप्शन करने वाले हमेशा अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगाना चाहता हूँ कि जब तक करप्शन हमारे हिंदुस्तान में रहेगा तब तक हिंदुस्तान खोखला और बेरोज़गारी, क्राइम से भरा हुआ, लोगों की परेशानी, लोगों के अत्याचार, ये सब झेलना पड़ेगा। जिस दिन करप्शन ख़त्म हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान से, उस दिन हमारा तिरंगा भी आगे जाएगा, हमारा संविधान भी आगे जाएगा, और जितने भी ह्यूमन हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसकी भी लाइफ को आगे लेके जाया जाएगा। स्कूल की पढ़ाई आगे जाएगा, शिक्षा आगे जाएगा, जो आज महंगाई है वो आगे जाएगा, हर चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस खाली करप्शन को पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म कर दो। जो भी लोग करप्शन करता है उसको खुलेआम पत्थर उठा के मारो, सोशल मीडिया पे नाकाब करो, उसका वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे, डरो मत। कोई भी डिपार्टमेंट का लोग है, अगर वो कानून का धमकी देता है तो आप उनको भी धमकी दे सकते हो, क्योंकि आपके पास दो अधिकार है, एक है मानव अधिकार, दूसरा है संविधान का अधिकार, क्योंकि उसके अंदर आपका फ्रीडम है, आर्टिकल है, और आपका डेमोक्रेसी का देश है, और हिंदुस्तान तो आपका है। तो आपका देश को बचाने के लिए आप बेझिझक हर डिपार्टमेंट से लड़ सकते हो, करप्शन को ख़त्म करने के लिए, क्राइम को ख़त्म करने के लिए। ये मैं हर एक हिंदुस्तानी का नागरिक के पास पहुंचाना चाहता हूँ, हर राज्य का जनता को बोलना चाहता हूँ, हर गांव का जनता को बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर कोने कोने का जनता जनार्दन को बोलना चाहता हूँ। यही मेरा सच्चाई था, क्योंकि मेरा टारगेट हिंदुस्तान से करप्शन और क्राइम को ख़त्म करना है और वुमेन सेफ्टी करना है। जो हमारे माँ बहन बेटी खुलेआम अपने आज़ादी से ज़िंदगी जी सके और उसके ऊपर में कोई अत्याचार ना हो। और सबसे बड़ा मेरा टारगेट है हिंदुस्तान से करप्शन ख़त्म करना और क्राइम ख़त्म करना। इसके लिए मैं मानव अधिकार में ज्वाइन हूँ, मानव अधिकार का अच्छी तरह से जानता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ। और अगर आप लोगों के भी मानव अधिकार को ज्वाइन करना है, एक सच्चे ईमानदारी से, विदाउट लालची, सिर्फ समाज सेवा करने के लिए,
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ऐसे प्लेटफार्म दिया जाएगा जिसमें आपकी बचाव होएगा, आपका फैमिली को बचाव होएगा, आपके पास एक पावर आ जाएगा और आप दूसरों को भी बचा सकते हो, दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि इंसान को हेल्प कर सकता है। इंसान बन के इंसान को एक दूसरे को हेल्प कर सकता है। जात और धर्म भेदभाव पे मत लड़ो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मत करो, सिर्फ इंसान बन के इंसान को मदद करो। अपने देश को आगे लेके जाओ, अपने समाज को आगे लेके जाओ, माँ बहन बेटियों को आगे लेके जाओ, पढ़ाई शिक्षा को आगे लेके जाओ और हिंदुस्तान की तिरंगा को आगे लेके जाओ। क्योंकि देश है तो हम सब की पहचान है, तिरंगा है तो हम सब की शान है, वजूद है। देश नहीं तो हम लोग सब अधूरे हैं। यही बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ। करप्शन पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है कैंसर के जैसा। इसे रोकने के लिए हर डिपार्टमेंट को चेंज करना पड़ेगा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो उसे चेंज करना पड़ेगा। और करप्शन के लिए पत्थर भी मारना पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा, करप्शन रोकने के लिए जान भी देना पड़ेगा, करप्शन रोकने के लिए आवाज़ें भी करना पड़ेगा, मोर्चा भी निकालना पड़ेगा। और करप्शन रोकने के लिए पूरे हर रोड में अपनी आवाज़ को बुलंद करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके, संविधान का सहारा लेके, मानव अधिकार का सहारा लेके आप करप्शन और क्राइम को रोक सकते हैं। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ। प्लीज़ आप हमारे साथ दीजिए, क्योंकि मैं करप्शन और क्राइम को रोकने के लिए आगे निकल चुका हूँ और हिंदुस्तान को फिर से आज़ाद दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद तो हो गया, मगर बहुत सारे भेड़िया, बहुत सारे गंदे लोग हिंदुस्तान को फिर से गुलामी करना चाहते हैं और करप्शन के वजह से हर जहरीला सामान बेच रहे, रेप कर रहे, मर्डर कर रहे, हर हिंदुस्तान की जनता को सता रहे, बेरोजगारी ला दिया, अत्याचारी ला दिया। और सबसे बड़ा हॉस्पिटल में आज भी किडनी और गुर्दा का तस्करी हो रहा है। तो आप लोग भी हमारे सपोर्ट कीजिए। मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ कि आप ज्वाइन होइए और पूरे हिंदुस्तान को बचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।